थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओपन चैनल फ्लो के बारे में कि ओपन चैनल फ्लो का बेसिकली मतलब क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब मेन पॉइंट ये आता है कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं। मैं पाइप फ्लो क्यों बोला, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम जनरली किसकी बात करते हैं कि वाटर कहां फ्लो करता है, पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। वाटर नहीं, सॉरी, फ्लूइड जो है मेरा कहां पे फ्लो कर रहा है, वाटर के अंदर। फ्लूइड जैसे कि ओएनजीसी प्लांट में वर्किंग करते हैं तो गैस जो फ्लो कर रही है पाइप के अंदर, गैस भी क्या है, फ्लूइड ही तो है। गैस क्या है, फ्लूइड ही तो है बेटा एक तरह का। तो वहां पे उन्हीं सब की बात कर रही है, ठीक है। तो जनरली जो मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड पाइप्स में फ्लो करता है, तो और यहाँ पे ओपन चैनल। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो। तो उसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक क्या करो, कॉपी में बाइफर्केशन कर लो। पाइप फ्लो, नॉट द फ्लूइड फ्लो, यू कैन राइट इज पाइप फ्लो, ठीक है। तो दोनों के बीच डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस होते क्या है भाई पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो के बीच में, ठीक है। तो पाइप फ्लो की अगर मैं बात करूं तो पाइप फ्लो में जो फ्लूइड का फ्लो होता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अगर मैं ओपन चैनल की बात करूं तो ओपन चैनल फ्लो के अंदर वाटर किसकी वजह से फ्लो करता है देख लेते हैं। अभी सुनो, इधर लिखना नहीं है बेटा, देखो एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। सुनो इधर, मान लो दिस इज द, ये मेरा ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। इस ओपन चैनल फ्लो के अंदर नाउ वी कैन ओपन चैनल फ्लो के अंदर जस्ट ए मिनट, मेरे को एक मिनट दीजिए आप लोग। इधर सुनिए सभी लोग, सुनो इधर देखो, ये मेरा क्या था, नाउ दिस इज अ part of open channel flow. We consider the two section, this is the section 1 and now this is the section 2, ठीक है। दो सेक्शन मैंने ले लिए, that is section 1 and that is section 2, ठीक है। दो सेक्शन मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। नाउ दिस इज द सेक्शन 1 एंड दिस इज द सेक्शन 2। ये मेरा सेक्शन हो गया बेटा 2। क्लियर। सेक्शन 1 और 2 के बीच में वाटर फ्लो क्यों कर रहा है भाई, मेरे को पता है, मैंने आपको बता दिया कि जो पाइप फ्लो होते हैं, पाइप फ्लो में जनरली जो वाटर फ्लो करता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। बट इन ओपन चैनल फ्लो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में वाटर फ्लो क्यों करे आखिर, व्हाट इज द मेन रीजन। तो सुनो इधर देखो, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में बेटा बेसिकली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में बेसिकली जो वाटर मेरा है उसका कुछ सेल्फ वेट होगा। मान लिया कि इसका जो मेरा सेल्फ वेट है वो ये है, और मेरे को पता है कि सेल्फ वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये तो सभी को क्लियर है ना कि भाई मेरा जो सेल्फ वेट है हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, नाउ इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब लेकिन चैनल के ओपन चैनल में कुछ ना कुछ स्लोप होता है। स्लोप कितना होगा, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप, तो बेटा ये मैंने मान लिया कि ये मेरा कुछ स्लोप है चैनल का, और वो कितना मान लिया मैंने, थीटा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस W के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और एक होगा नॉर्मल टू द सरफेस, एक सरफेस के नॉर्मल। भाई होंगे ना दो कंपोनेंट। अगर मैं इस फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो देयर आर द टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो मेरा इस फ्लो के पैरेलल डायरेक्शन में होगा दिस, एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी द नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल होगा। दो कंपोनेंट होंगे मेरे। अब आप कहेंगे सर ये कंपोनेंट कहां से आए, क्योंकि बेटा देखो इधर सुनो, ये एंगल थीटा, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना बचा, नाउ दिस इज ऑलवेज थीटा। इस W का ये वाला कंपोनेंट एंगल की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, कॉस, एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, साइन, तो ये दिस कंपोनेंट विल बी W sin थीटा। ये कंपोनेंट मेरा कितना है, W cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज W sin थीटा। दिस W cos थीटा एंड दिस इज W sin थीटा। ये जो मेरा कंपोनेंट है, now this component, which component is W sin theta, this component of the weight is responsible for the motion। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है,
ठीक है। हो सकता है कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा हो पीछे, लेकिन वो इतना कम होगा कि ये क्या करेगा, उसको नलीफाई कर देगा। तो दिस कंपोनेंट, ये जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है डब्ल्यू साइन थीटा, दिस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में किसके लिए, फ्लो के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, दिस कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा। मुझे ये पता है कि वे फोर्स जो बॉडी के परपेंडिकुलर होते हैं कभी भी बॉडी पे वर्क नहीं करते। तो जो डब्ल्यू कॉस थीटा है, W cos theta, it is acting normal to the surface and this component will not work. ये कंपोनेंट कभी वर्क नहीं हुआ। बचपन में पढ़ा था आपने मैकेनिक्स के अंदर कि वे फोर्सेस जो किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं वे कभी भी उस पर वर्क नहीं करते। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू साइन थीटा ये मेनली ड्राइविंग फोर्स है। तो वी कैन राइट, हम ये कह सकते हैं कि दिस डब्ल्यू साइन थीटा इज द ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है मेरा, बेसिकली एक तरह से क्या है बेटा, नाउ दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। क्या है ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है। क्लियर है, क्या है मेरा ड्राइविंग फोर्स है। क्लियर, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। तो ओपन चैनल फ्लो में फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू क्या था, ग्रेविटी तो लोड था मेरा, डब्ल्यू क्या था मेरा, ग्रेविटी लोड तो था बेटा। ये सेल्फ लोड बोल लो वाटर का, या ग्रेविटी लोड बोल लो, क्या बोल लो, ग्रेविटी लोड। तो जो ओपन चैनल फ्लो होते हैं उसमें वाटर फ्लो करता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द ग्रेविटी लोड। ग्रेविटी के लोड की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, या ग्रेविटी लोड बोल लीजिए या ग्रेविटी फोर्स बोल लीजिए, ग्रेविटी लोड या फिर ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो ओसीएफ में वाटर इज टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं पाइप फ्लो की बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पाइप फ्लो, तो एक पाइप कंसिडर करके देख लेते हैं। नाउ वी आर कंसिडरिंग ए पाइप। ठीक है, एक पाइप मैं यहां पे कंसिडर कर ले रहा हूं। नाउ वी आर कंसिडरिंग ए पाइप हियर। ये नहीं हो पाएगा, जस्ट ए मिनट, मेरे को एक टाइम दीजिए आप, एक मिनट। Just a minute. चलिए, ये मेरा था बेटा पाइप है। नाउ दिस इज द पाइप। जस्ट ए मिनट, एक और टाइम दीजिए मेरे को, बस फिगर अभी बन जाएगा। चलिए देर देखिए, देखिए बेटा ये एक पाइप है। नाउ दिस इज द पाइप, मैं पाइप की नेमिंग कर देता हूँ। नाउ द नेमिंग ऑफ द पाइप, दिस इज द ए एंड ऑफ द पाइप एंड दिस इज द बी एंड। ठीक है, ये पाइप के दो एंड है, ए और बी।
ई एंड पे जो डेटम हेड है दैट इज ऑफ Z1 और बी एंड पे जो हेड है डेटम हेड दैट इज Z2। ठीक है, अब इतना तो पता ही होगा, डेटम हेड वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी पता होगा कि डेटम होता क्या है। डेटम का मतलब ये होता है बेटा, सेम जब हम एलिवेशन का मेजरमेंट करते हैं तो हर एक पॉइंट का एलिवेशन के लिए एक रेफरेंस लाइन मानते हैं। जैसे सर्वे में जब हम एलिवेशन निकालते थे तो मीन सी लेवल का या फिर किसी पर्टिकुलर डेटम का यूज करते थे। क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस मेरे को मानना पड़ता था कि भाई सारे मेजरमेंट मैं यहीं से करूंगा। इसी तरह से फ्लूइड के अंदर, हाइड्रोलिक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक्स के अंदर हम ये करते हैं कि सारे जो मेजरमेंट करते हैं कि इस लाइन के रेफरेंस से ही लूंगा मैं। इस पॉइंट पे मैंने हेड लिया तो मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये लूंगा, यहाँ पे भी लूंगा मैं इसी के रेस्पेक्ट में लूंगा। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट डोटम। क्या बोलते हैं हम इसको? डेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम डेटम बोलते हैं, वी कॉल इट डेटम। समझ में? क्या बोलेंगे इसको? डेटम। पॉइंट ए पे मेरा डेटम हेड है Z1, पॉइंट 2 पे मेरा डेटम है Z2। ठीक है, मैंने ये बताया था कि पाइप फ्लो के अंदर जो वाटर फ्लो करता है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर करूंगा मैं? प्रेशर डिफरेंस ऐसे मेजर करते हैं, अगर मेरे को प्रेशर बी पॉइंट पे प्रेशर करना है तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल ए पीजोमीटर। मैं क्या करूंगा, पॉइंट बी पे पीजोमीटर को इंस्टॉल कर दूंगा। नाउ वी कैन इंस्टॉल ए पीजोमीटर एट द पॉइंट बी। ठीक है, मैंने बी पॉइंट पे क्या लिया बेटा, एक बी पॉइंट पे मैंने एक पीजोमीटर लिया और वी इंस्टॉल द पीजोमीटर। ठीक है, इस पीजोमीटर के अंदर जितना भी लिक्विड की हाइट होगी वही क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। अगर सिमिलरली मेरे को पॉइंट ए पे प्रेशर मेजरमेंट करना है तो क्या करूंगा, वी इंस्टॉल अगेन ए पीजोमीटर। मैंने पॉइंट ए भी क्या लगाया, पीजोमीटर लगा दिए। नाउ द हाइट ऑफ द लिक्विड इन दिस इज द प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए, प्रेशर जनरली हेड की टर्म्स में मेजर करते हैं, और मान लीजिए कि पॉइंट 1 पे या इस पे जो प्रेशर है दैट इज ऑफ P अपॉन रो जी। दिस इज द प्रेशर हेड एट दिस एंड ए, और एंड बी पे जो मेरा प्रेशर है दैट इज ऑफ PB बाई रो जी। कितना है, दैट इज बाई PB बाई रो जी। क्लियर हुआ? प्रेशर आप 1 पे, अगर मैं पॉइंट 1 पे प्रेशर की बात करूं, टोटल हेड की बात करूं, तो दिस इज Z1 एंड दिस इज ये P1 बाई रो, PA बाई रो जी। इतना हेड मेरे पास प्रेशर अवेलेबल है। पॉइंट बी की बात करूंगा तो Z2 एंड दिस मच, यानी कि मेरे पास बी पॉइंट पे प्रेशर कम अवेलेबल है प्रेशर हेड, और ए पॉइंट पे ज्यादा अवेलेबल, यानी कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। तो हायर ज्यादा भी हायर प्रेशर लेवल टू लोअर प्रेशर लेवल मेरा क्या करता है, वाटर फ्लो करता है पाइप फ्लो के अंदर। अगर मैं प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को ऐड कर दूं तो मुझे एक हेड मिलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक हेड। या फिर इन किस पूरे पाइप के अंदर मैं हर एक पॉइंट पे प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को अगर मैं जोड़ दूं और उनसे एक लाइन का फॉर्मेशन करूं, एक लाइन बनाऊं, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या बोलते हैं माय डियर उसको, वी कॉल इट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये क्या है मेरी, नाउ दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। कौन सी लाइन है ये मेरी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। क्लियर है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है कि पाइप के हर एक सेक्शन पे हाइड्रोलिक हेड को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है, पॉइंट ए पे मेरे प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इसी तरह से मेरे नंबर ऑफ पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट पे प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। क्लियर है? चूंकि मेरा पॉइंट ए पे यानी कि P अपॉन रो जी इज मच ग्रेटर देन दैट इज PB बाई रो जी। PA बाई रो जी इज मच ग्रेटर देन PB बाई रो जी। तो इन्हीं दोनों की वजह की डिफरेंस की वजह से वाटर किसमें फ्लो करता है, मेरा पाइप के अंदर फ्लो करता है। नाउ वाटर इज फ्लो इन द पाइप। वाटर किसमें फ्लो कर रहा है, मेरा पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है, पाइप फ्लो में वाटर फ्लो करता है बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, और ओपन चैनल फ्लो में किसकी वजह से फ्लो करता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप FM पढ़ेंगे वैसे इतना नॉलेज यार होता है सबको कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, प्रेशर हेड क्या होती है, सबको पता होती है इतनी बातें। ठीक है, चलो इसमें एक पॉइंट नोट कर लो आप लोग। इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसमें पॉइंट नंबर 1 में लिख सकते हैं फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसमें फ्लो किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, और इसमें फ्लो किसकी वजह से होता है, फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी।
फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। फ्लो किसकी वजह से फ्लो करता है? ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है। क्लियर? और पाइप में मेरा किसकी वजह से फ्लो करता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और ओपन चैनल में किसकी वजह से फ्लो करता है? दैट इज ग्रेविटी। और ओपन चैनल में मेन ग्रेविटी फोर्स के अंतर होता है, दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये था मेन डिफरेंस। पहला समझ में आया? आपसे अगर कोई पूछे पाइप फ्लो में वाटर फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एंड इन ओपन चैनल फ्लो इट इज फ्लो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स। क्लियर? अब एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई बेटा आप सभी को, मैंने बोला किसी भी पॉइंट पे डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड को ज्वाइन कर दो, कंबाइंड कर दो, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड। और कभी कभी इसी को हम पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। फ्लूइड में वो सब आप पढ़ोगे फ्लूइड में। क्लियर? ठीक है? तो अगर इस पाइप फ्लो के अंदर मैंने हर एक पॉइंट पे ये मेरा डेटम हेड, ये मेरा प्रेशर हेड ज्वाइन किया तो मुझे एक लाइन मिली, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन थी। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं ओपन चैनल फ्लो के अंदर, सिमिलरली मैंने ओपन चैनल फ्लो के अंदर क्या किया, नाउ वी कंसीडर अवर डेटम। मैंने बेटा ये अपना डेटम मान लिया। ठीक है? नाउ वी कंसीडर दिस द डेटम, और इस डेटम पे मैंने कुछ हेड ले लिए। नाउ वी कंसीडर अवर हेड। नाउ दिस इज एट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 पे मेरा हेड ये है, और पॉइंट नंबर 2 पे हेड मेरा ये है। पॉइंट नंबर 1 पे हेड मेरा ये है, पॉइंट नंबर 2 पे हेड मेरा ये है। ठीक है? नाउ पॉइंट 1 पे मेरा जो डेटम हेड है दैट इज ऑफ Z1 हियर, एंड पॉइंट नंबर 2 पे मेरा डेटम हेड कितना है, दैट इज ऑफ Z2। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 पे मेरा हेड कितना है, Z1, यहाँ पे हेड कितना है, Z2। अगर मैं प्रेशर डिफरेंस की बात करूं तो बेटा ये मेरा लिक्विड था ओपन चैनल फ्लो के अंदर, यही मेरा फ्री सरफेस था ना, और इस फ्री सरफेस पे, इस फ्री सरफेस का जितना भी होगा ये क्या होता है मेरा प्रेशर हेड। क्योंकि वाटर का प्रेशर कहां तक है, इसी वाटर का तो प्रेशर है। वाटर तो अंडर ग्रेविटी फ्लो कर रहा है ना, हमने कोई प्रेशर तो एक्सटर्नल सप्लाई किया नहीं। लेकिन पाइप में तो ऐसा है नहीं, पाइप में हमने क्या की दी है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी दी है, इसलिए प्रेशर का कहां से, पाइप से लाइन से ऊपर है। लेकिन ओपन चैनल फ्लो के अंदर हमने कोई इसको एक्सटर्नल एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं की। तो जो प्रेशर हेड होता है ओपन चैनल फ्लो के अंदर, याद रखेंगे वो कितना होता है, जितनी भी लिक्विड की हाइट होती है किसी भी सेक्शन पे, जितनी भी फ्लूइड की हाइट होगी किसी भी सेक्शन पे, वही क्या होगा उसका प्रेशर हेड। ठीक है? अगर मुझे फ्लूइड में पाइप में फ्लो का मेजरमेंट करना है, प्रेशर का मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूं, पीजोमीटर मैंने इंस्टॉल किया। उस पीजोमीटर के अंदर जो पीजोमेट्रिक फ्लूइड होता है उसकी जितनी भी हाइट होगी, वही क्या हो जाएगा, मेरा प्रेशर हेड हो जाएगा। लेकिन ओपन चैनल फ्लो के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आप प्रेशर हेड मेजर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका जितनी भी हाइट है, जितनी भी किसकी हाइट है, फ्लूइड की हाइट है, वही क्या होगा, आपका प्रेशर हेड होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैं बेटा इसकी बात कर लूं कि सेक्शन 1 पे, तो सेक्शन 1 पे मेरा प्रेशर हेड इतनी हाइट है मेरी। अगर मैं सेक्शन 2 पे बात करता हूं तो मेरे यहाँ पे लिक्विड की हाइट कितनी है, इतनी। तो सेक्शन 1 पे मैंने मान लिया कि जो मेरी डेप्थ है, नाउ ऑन द सेक्शन 1, नाउ द डेप्थ इज दैट इज ऑफ y1, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि डेप्थ कितनी है मेरी y2। और मैंने ये कहा था कि किसी भी सेक्शन पे प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोलिक हेड। यानी कि इस सेक्शन पे मेरा हाइड्रोलिक हेड कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे। सेक्शन 2 पे दिस इज द डेटम हेड एंड दिस इज द प्रेशर हेड, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया, नाउ दिस इज बेसिकली द हाइड्रोलिक हेड। तो हर एक सेक्शन पे ये मेरा डेटम हेड, ये मेरा प्रेशर हेड, और नेक्स्ट जाऊंगा तो ये मेरा डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। यानी कि जो टॉप सरफेस लाइन है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, नाउ द टॉप सरफेस लाइन इज एक्टिंग एज ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर, इन ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है, दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे बनती है भाई, हाइड्रोलिक हेड से, यानी कि प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड दोनों को ऐड कर दो हर एक सेक्शन पे, तो जो भी लाइन बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर, इन ओपन चैनल फ्लो जो मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो किसके साथ कोइंसाइड करती है, इट इज कोइंसाइड विद द फ्री सरफेस। ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो मेरी क्या होगी, ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो भी मेरी टॉप सरफेस लाइन होगी, जो भी मेरी फ्री सरफेस लाइन होगी, दैट विल एक्ट एज ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। लेकिन इन केस ऑफ पाइप फ्लो जो मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो पाइप के सरफेस से थोड़ा ऊपर होती है, वो पाइप के सरफेस से ऊपर होगी। लेकिन ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो मेरा फ्री सरफेस होगा वही किसी की तरह एक्ट कर रहा होगा, दैट विल एक्टिंग एज ए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपका बन जाता है
कि इन ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लाइज ऑन, तो 4 ऑप्शन दे देगा, अबाउ द फ्री सरफेस, एट द फ्री सरफेस, बिलो द फ्री सरफेस या नन ऑफ दिस। तो आंसर विल बी एट द फ्री सरफेस। ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो मेरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी दैट विल लाइज ऑन द फ्री सरफेस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक हेड लेंगे, उसमें प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड, दिस इज प्रेशर हेड, दिस इज डेटा हेड। क्लियर है? तो इसी पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? नाउ सेकंड बेसिक डिफरेंस। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग द सेकंड बेसिक डिफरेंस। तो सेकंड बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सेकंड बेसिक डिफरेंस ये है कि पाइप फ्लो की कंडीशन के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहाँ होती है? HGL लाइज, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL लाइज अबाउ द, HGL लाइज अबाउ द top surface, lies above the top surface, lies above the top surface of, lies above the top surface of pipe। पाइप का जो टॉप सरफेस होगा उसके ऊपर लाई करती है। लेकिन ओपन चैनल फ्लो के अंदर इन OCF, अब मैं आगे से ओपन चैनल फ्लो पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखेंगे OCF। इन OCF हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL lies on the free surface, lies on the free surface, lies on the free surface। वो किस पे लाई करती है? फ्री सरफेस पे लाई करती है। क्लियर? इट इज लाइज ऑन द फ्री सरफेस। क्लियर? OCF में फ्री सरफेस पे लाई करती है और उसमें कहाँ लाई करेगी? अबाउ द टॉप सरफेस ऑफ द पाइप। क्लियर होता है? क्लियर? ये मेरे दो बेसिक डिफरेंस। और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं डिफरेंसेस? पाइप की शेप जनरली राउंडेड होती है, नेसेसरी नहीं है ऐसा, मैंने बोला जनरली। पाइप आपको कैसे मिलते हैं? राउंडेड। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में हम जनरली कौन कौन से शेप को फॉलो करते हैं? भाई हम ट्रायंगुलर भी लेते हैं, रेक्टेंगुलर भी लेते हैं, स्क्वायर भी लेते हैं, ट्रेपेजोइडल भी लेते हैं, सर्कुलर भी लेते हैं, यानी कि कुछ भी शेप हो सकती है, लेकिन इसमें जनरली कैसे होते हैं? राउंडेड। तो एक बेसिक डिफरेंस ये भी हो सकता है। इसे लिखने का नहीं है, लिख लो फिर भी, लिख लीजिए यहाँ पे फिर भी। नाउ थर्ड डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस क्या है? नाउ दोनों के बीच में थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? पाइप आर जनरली कैसे होते हैं? राउंडेड। पाइप आर जनरली राउंडेड, पाइप आर जनरली राउंडेड, पाइप आर जनरली राउंडेड। पाइप कैसे होते हैं? जनरली राउंडेड होते हैं। इट ओपन चैनल फ्लो कैसे होते हैं? इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, लाइक, ये किसी भी शेप का हो सकता है, लाइक ट्रायंगुलर, ट्रेपेजोइडल, लाइक ट्रायंगुलर, ट्रेपेजोइडल एंड रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप का हो सकता है, लाइक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एक्सेट्रा, किसी भी शेप के हो सकते हैं। क्लियर हो? ये किसी भी शेप के होते हैं। क्लियर हो? पाइप में आपने जनरली देखते होगा कि जो पाइप का एनालिसिस करते हैं वो बेसिकली हम रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से करते हैं, लेकिन पूरे OCF के अंदर ओपन चैनल फ्लो का जो भी हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प करते हैं फ्राउड नंबर की हेल्प से। क्लियर? तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा। नाउ फोर्थ डिफरेंस क्या होगा? इसमें फोर्थ डिफरेंस क्या है कि पाइप के अंदर जनरली एनालिसिस हम करते हैं, जब सर पढ़ाएंगे आपको बताएंगे कि जनरली आपने देखा भी होगा, जैसे फ्लो बताना है मेरे को, तो आप बताएंगे कि भाई अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर जनरली इतना है, 2000 से कम है तो मेरा लैमिनार फ्लो होगा, 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, 2000 से 4000 के बीच में होता है तो दैन इट इज़ ऑफ, कैसा होता है मेरा फ्लो? ट्रांजिशन स्टेट में होता है। लेकिन OCF के अंदर, ओपन चैनल फ्लो के अंदर हम जनरली बताते हैं कि भाई मेरा क्या है, जनरली हम ये बोलते हैं कि फ्लो मेरा सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या फिर क्रिटिकल है, तो वो हम किसकी हेल्प से बताते हैं? और फ्राउड नंबर की हेल्प से। तो फ्राउड नंबर इसमें जनरली यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं। तो यू कैन राइट हियर रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज फॉर द एनालिसिस। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड for the analysis, Reynolds number is used for the
एनालिसिस, रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, रेनॉल्ड्स नंबर यूज फॉर द एनालिसिस। इसमें किसका यूज करते हैं? फ्रॉड नंबर। नाउ फ्रॉड नंबर इज यूज, फ्रॉड नहीं है ये, मैं पहले बता दूं, कुछ लोग बच्चे फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नंबर। नाउ फ्रॉड नंबर इज यूज, now fraud number is used for the analysis, fraud number is used for the analysis के लिए किसका यूज करते हैं? फ्रॉड नंबर का यूज करते हैं। क्लियर होता है? क्लियर सभी को? जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपने जनरली पढ़ा भी होगा। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ई, एंड इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। फ्लूइड में पढ़ेंगे आप डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, एंड जनरली इसकी जो वैल्यू होती है डेट इज ऑफ रो वी डी अपॉन म्यू, रो वी डी अपॉन म्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। ये किसकी वैल्यू होती है? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। ये किसकी वैल्यू बेटा? नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज द वेलोसिटी, डी जनरली पाइप का डायमीटर। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन होती है, चेंज होती रहती है स्ट्रक्चर के हिसाब से। पाइप में जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन डायमीटर होता है पाइप का, एंड म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, फ्लूइड की। ठीक है, फ्रॉड नंबर क्या होता है? फ्रॉड नंबर इज बेसिकली, फ्रॉड नंबर की अगर मैं बात करूं देन फ्रॉड नंबर एफ आर, फ्रॉड नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ आर, एंड द फ्रॉड नंबर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स का ग्रेविटी फोर्स के साथ जो भी रेशियो होगा। नाउ फ्रॉड नंबर दैट इज एफ आर, इट इज इक्वल टू दैट इज वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी इंटू जी, या जी इंटू डी, या जी इंटू डी होता है, या जी इंटू डी होता है। ठीक है, ना तो फ्रॉड नंबर इज वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी डी। V क्या होता है? वेलोसिटी, G तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, D अगेन इज द हाइड्रोलिक डेप्थ। क्या होती है हाइड्रोलिक डेप्थ? आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली में हाइड्रोलिक डेप्थ भी नहीं होती, जो रियल फॉर्मूला होता है उसमें होती है कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। तो पाइप के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन का मतलब होता है यार, जो कैरेक्टर को डिफाइन करती है, जो किसी भी कैरेक्टर को फ्लो के कैरेक्टर को डिफाइन करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। जैसे कि पाइप में उसका डायमीटर होता है पाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन, और फ्लो ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो फ्रॉड नंबर जो मेरी हाइड्रोलिक डेप्थ होती है, वेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ, वो आगे पढ़ेंगे हम, वो मेरी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन होती है। वैसे पढ़ेंगे उसको डिटेल में, अभी इतना टेंशन नहीं लेना आपको। क्लियर है? एक और बात, इसे मैं नोट पॉइंट करके मैं लिखा देता हूं। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू, एक पॉइंट यहाँ पे लिख ही लेते हैं, इसको नोट पॉइंट करके लिख लेना इसमें। अगर मेरा बेटा फ्रॉड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इफ द फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड वन इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज लेस देन 1। क्लियर? अगर फ्रॉड नंबर आपकी वैल्यू आ रही बेटा डेट इज ग्रेटर देन 1, तो इन दैट कंडीशन आपका जो फ्लो होगा दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। फ्लो कैसा होता है? नाउ फ्लो इज ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो। फ्लो कैसा होगा बेटा? दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। क्लियर? फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो फ्लो कैसा होगा? दैट इज क्रिटिकल फ्लो। फ्लो कैसा होगा? दैट इज द क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है देन फ्लो इज सब क्रिटिकल फ्लो। फ्लो कैसा होगा? दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो। क्लियर है? फ्रॉड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो सुपर क्रिटिकल फ्लो, 1 है तो क्रिटिकल फ्लो, और लेस देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो। क्लियर हुआ? अब एक और बात नोट पॉइंट इधर भी लिख लो। नोट पॉइंट बड़े काम का नोट पॉइंट है। नाउ नोट पॉइंट, एक बात इधर भी याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि भाई जनरली हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है तो लैमिनार फ्लो होगा, ग्रेटर देन 4000 है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशन स्टेट में होगा। ऐसे ही बोलते हैं ना? तो नाउ इट विल बी इन ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? लेकिन ओपन चैनल फ्लो के अंदर ये थोड़ी लिमिट में चेंजेस हो जाते हैं। लिमिट में क्या होता है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 है इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो तो मेरा फ्लो लैमिनार होता है। अगर ग्रेटर देन 2000 है तो टर्बुलेंट स्टेट में होता है, 500 से 2000 के बीच में होता है, दैट इज इन द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लेना। नोट कैसे लिखेंगे? वी कैन नोट डाउन। नोट कैसे लिखेंगे? इन केस ऑफ OCF, in case of open channel flow,
यानी कि OCF, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो के केस में अगर मेरा बेटा रेनॉल्ड्स नंबर है लेस देन 500, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500, नाउ सेकंड कंडीशन रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 500, रेनॉल्ड्स नंबर मेरा 500 से ज़्यादा है बट इट इज़ लेस देन 2000, एंड थर्ड कंडीशन दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा है, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा है, लेस देन 500, ठीक है, ये 500 से 2000 के बीच में, ग्रेटर देन 2000, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर लेस देन 500 है तो किस स्टेट में होगा, नाउ इट इज इन लैमिनार, कैसा होगा मेरा फ्लो, लैमिनार फ्लो होगा, क्लियर। ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, पाइप फ्लो की बात नहीं बता रहा हूँ। अगर 2000 से ज़्यादा है तो फ्लो कैसा होगा मेरा, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, कैसा होगा मेरा, नाउ द फ्लो इज दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर। अगर 500 से 2000 के बीच में है तो कैसा फ्लो होगा, ट्रांजिशन फ्लो, नाउ इट इज ट्रांजिशन फ्लो, फ्लो कैसा होगा बेटा, दैट इज ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो का मतलब ये है कि ना वो लैमिनार है ना वो टर्बुलेंट, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये चीजें बेटा याद रखने, एग्जाम में पूछता है ओपन चैनल फ्लो के केस में। अगर यही कंडीशन फ्लो पाइप फ्लो की होती, पाइप फ्लो में कंडीशन कैसी लेते हैं, ग्रेटर देन लेस देन 2000 तो लैमिनार, 2000 से 4000 के बीच में तो ट्रांजिशन, और ग्रेटर देन 4000 इट इज टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर सभी को। तो यू कैन नोट डाउन दिस पोर्शन, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन जल्दी, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ये यहां से बिल्कुल आपको पूरा नोट करना है, ठीक है। एक तरफ हेडिंग डाल लीजिएगा पाइप फ्लो, दूसरा ओपन चैनल फ्लो। जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सारी याद रखनी है आपको, एक एक पॉइंट, ठीक है। यह फर्स्ट नोट डाउन दिस पोर्शन, देन नोट डाउन दिस, इतना पोर्शन नोट कीजिए, लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस, एंड फिर बाद में सबसे लास्ट में ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो इतना नोट करो पहले, फिर आगे पढ़ते हैं थोड़ा चैनल्स के बारे में, फ्लो के बारे में। नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन दिस पोर्शन, नोट कीजिए जल्दी से।